अगले वाले वीडियो के अंदर का नंबर ने क्या है कि पहले वाले वीडियो में क्या है कि समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ लिया। फिर मूल अवधारणाएं लेके बैठे थे। उन मूल अवधारणा के अंतर्गत समाज, सामाजिक समूह है, ये अपन ने पहले क्या है कि मूल अवधारणाएं पढ़ लिए। आज अपन क्या है कि परिस्थिति और भूमिका, ये मूल अवधारणा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। परिस्थिति की अवधारणा का प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। परिस्थिति है, उसकी अवधारणा का प्रयोग क्या है कि रॉल्फ लिंटन था, उसने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया है। समाजशास्त्री वीर स्टीड ने समाज को क्या कि सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा है। किसने? जैसे समाज शास्त्री था वीर स्टीड, उसने क्या कि समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ईटी हिलर ने। मुख्य परिस्थिति है, उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ईटी हिलर ने। परिस्थिति व भूमिका का वर्गीकरण रॉबर्ट मर्टन ने किया। परिस्थिति का संबंध पद से होता है, उच्च या निम्न से नहीं। जो परिस्थिति है उसका क्या है कि संबंध है वो पद से होता है, उसमें क्या है कि निम्नता या उच्चता की भावना से नहीं होता है। परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त पद से है, जिसके ये साथ उच्चता व निम्नता का भाव नहीं है। जैसे पुत्र, पुत्री, भाई। परिस्थिति यानी समाज में क्या है कि प्राप्त पद है, जो उसके साथ उच्चता व निम्नता का भाव नहीं है। सामाजिक परिस्थिति, जब पद के साथ उच्चता व निम्नता जुड़ जाए तो वो क्या बन जाती है? सामाजिक परिस्थिति। जब तक उसके साथ क्या है कि निम्नता व उच्चता का भाव नहीं जुड़ा रहता है, तब तक तो वह परिस्थिति में रहती है। अगर निम्नता उच्चता का भाव जुड़ जाता है तो वह सामाजिक परिस्थिति बन जाती है। परिस्थिति दो प्रकार की होती है। जैसे कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है, किसने बताया था? लिंटन ने। लिंटन ने कहा कि परिस्थिति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त पद जो समाज स्वतः प्रदान करे, इन पर क्या है कि व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। क्या है कि जो प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जैसे कि व्यक्ति को क्या समाज के द्वारा प्रदान की जाती है, इन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता क्योंकि समाज के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। आधार क्या है इसका? जन्म, आयु, लिंग और जाति। इसका आधार क्या है? प्रदत्त परिस्थिति है, उसका आधार है जन्म के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति होती है। जॉर्ज लुंडबर्ग है, उसने क्या ने चार आधार माने थे: लिंग, आयु, नातेदारी संबंध, अन्य कारक संबंध। अर्जित परिस्थिति वह पद जिसे क्या है कि व्यक्ति अपने गुण व योग्यता से प्राप्त करे, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, इसके लिए प्रयास करना होता है। कि अर्जित परिस्थिति है तो व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है, वो अपनी योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर अपनी परिस्थिति प्राप्त करता है। जैसे अर्जित प्रदत्त परिस्थिति है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, वो समाज के द्वारा ही प्रदान कर दी जाती है। अर्जित है, व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, शिक्षा, व्यवसाय और विवाह इसका आधार है। प्रस्तुति पुंज, मर्टन है, उसने क्या प्रस्तुति पुंज की अवधारणा दी है। प्रस्तुति पुंज जैसे पुत्र, भाई, पिता, माता, सभी पदों का योग जो क्या व्यक्ति को समाज में प्राप्त होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रस्तुति पुंज कहलाते हैं। प्रस्तुति कर्म, प्रस्तुति का कर्म कैसे? शिशु, शिशु के बाद में बाल, बालक, बालक के बाद में किशोर, किशोर के बाद में युवा, युवा के बाद में प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध। ये है कि प्रस्तुति कर्म। युग्म प्रस्तुति, युग्म प्रस्तुति यानी जोड़ा होता है युग में, पति पत्नी, माता पिता। इस प्रकार परिस्थिति एक सामाजिक अवधारणा है जिसके साथ में प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। परिस्थिति क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है जिसके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति को समाज में जो को स्थान, पद प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति। परिस्थिति में व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसकी क्या कहलाती है? भूमिका। परिस्थिति व भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किसने कहा था? लिंटन ने। और मुख्य परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका क्या है कि परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये किसने कहा है? लिंटन ने कहा है। परिस्थिति व भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये तो लिंटन ने कहा था। फिर भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये भी किसने कहा है? लिंटन ने कहा है। इस प्रकार क्या है कि परिस्थिति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? लिंटन ने किया था। उसकी पुस्तक कौन थी? द स्टडी ऑफ मैन के अंतर्गत किया था उसने। फिर ये समाजशास्त्री विजिस्टिड है, उसने क्या कि समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ईटी हिलर ने किया। इसके बाद में क्या है कि ये है आगे वाला, देखो इसको पहले सेट कर लेते हैं। परिस्थिति के बारे में ही पढ़ना है अपन को आगे, तो ये हो गया।
जैसे परिस्थिति धारण की जाती है और भूमिका का निर्वाह किया जाता है। परिस्थिति है उसको तो क्या व्यक्ति धारण करता है, भूमिका का निर्वाह किया जाता है। भूमिका विशेषता, भूमिका निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर है होती है। जैसे परिस्थिति प्रदत्त एवं अर्जित होती है, वैसे ही भूमिका भी प्रदत्त और अर्जित होती है। जिस भूमिका से व्यक्ति समाज में जाना जाता है वह क्या कहलाती है? मुख्य भूमिका कहलाती है। भूमिका संबंधी कुछ अवधारणाएं: भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, अभिनय की भूमिका, भूमिका वंचन, असफल भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संघर्ष, भूमिका प्रतिमान। ये क्या है कि भूमिका संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं। जैसे भूमिका समूह है। समाजशास्त्र में इस शब्द से सर्वप्रथम परिचय कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे? मर्टन, रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है। जैसे भूमिका प्रतिमान, समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है। जैसे डॉक्टर का संबंध मरीज, वार्डन सभी से होता है, इसे कहते हैं भूमिका प्रतिमान। जैसे भूमिका प्रतिमान है, डॉक्टर जैसे नर्स है, नर्स के साथ उसके अलग संबंध होते हैं, चिकित्सा शास्त्रियों के साथ अलग होते हैं, वार्ड बॉय है उसके साथ अलग होता है उसका संबंध, इस पर वो कहलाता है उसका भूमिका प्रतिमान। प्रतिमान के अंतर्गत क्या है कि एक व्यक्ति है, उसके क्या है कि स्टाफ के जो लोग हैं उनके साथ क्या है कि उसके अलग अलग संबंध होते हैं। प्रस्तुति प्रतिमान, प्रस्तुति प्रतिमान होता है जैसे एक डॉक्टर है तो वो किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का चाचा है, किसी का पति है, किसी और इस प्रकार ये कि वो है प्रस्तुति प्रतिमान। जैसे कि जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार उसके अलग अलग संबंध होते हैं। जैसे यहाँ है डॉक्टर, ये किसी का भाई भी होता है, किसी का पिता होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का पति होता है। ये तो होता है प्रस्तुति प्रतिमान के अंतर्गत। अगर भूमिका प्रतिमान होती है तो भूमिका प्रतिमान जैसे डॉक्टर है उसके एक ही स्टाफ के इर्द गिर्द ये घूमता है। प्रस्तुति श्रृंखला, लिंटन ने क्या कि भूमिका को प्रस्तुति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू बताया है। बिना प्रस्तुति के किसी भूमिका की कल्पना नहीं की जा सकती तथा बिना भूमिका प्रस्तुति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार आज अपन ने क्या है कि जैसे ये क्या प्रस्तुति और भूमिका के बारे में पढ़ा है। प्रस्तुति भी क्या है जैसे कि अर्जित होती है, उसी प्रकार भूमिका भी अर्जित होती है। और जैसे प्रस्तुति प्रदत्त भी होती है उस प्रकार भूमिका भी प्रदत्त होती है।